Hello student, this is Sembala from Maharaja Agarsan School Hisar. Today we are going to study Eco chapter first of class 10th. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopen. आज हम जो है अपने फर्स्ट चैप्टर विकास का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। मानव विकास। मानव विकास का क्या अर्थ है? मानव विकास का अर्थ है लोगों की भलाई, उनकी आवश्यकताओं, उनकी प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं से है, अर्थात इनको पूरा करना मानव विकास कहलाता है। मानव विकास को मापने वाले दो मुख्य मापदंड है, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास। अर्थात मनुष्य का जितना ज्यादा सामाजिक विकास होगा, आर्थिक विकास उतना ही ज्यादा होगा। अगर सामाजिक विकास साधन है तो आर्थिक विकास साध्य है। अगला टॉपिक है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक के विकास को मानव विकास के आकलन करने की एक महत्वपूर्ण विधि है और इसके लिए जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूएनडीपी कहा जाता है ने अपनी पहली मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किया। मानव विकास को मापने के चार मुख्य मापदंड है, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा दर, साक्षरता दर और तीनों स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात। प्रति व्यक्ति आय यानी कि एक देश के अंदर जो है कुल जो है जितनी जनसंख्या है उनकी आय जो है उसकी आय को कुल जनसंख्या की को से भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक है उस देश का मानव विकास सूचकांक ऊपर होता है। जैसे कि श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक जो है अन्य सभी देशों की तुलना में ऊपर है। सेकंड आता है जीवन प्रत्याशा दर। जीवन प्रत्याशा दर यानी कि व्यक्ति की औसत आयु। जिस देश की जीवन प्रत्याशा अधिक होती है उस देश का मानव विकास सूचकांक ऊपर होता है। अर्थात जिस देश में लोगों की आयु जो है बहुत ज्यादा अधिक होती है वो लोग जो है ज्यादा विकसित माने जाते हैं। साक्षरता दर यानी कि किसी भी देश में 15 वर्ष से ऊपर की साक्षरता दर का आकलन किया जाता है और मानव विकास सूचकांक का आकलन करने के लिए साक्षरता दर एक महत्वपूर्ण मापदंड है। फोर्थ है तीनों स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात, यानी किसी भी देश में तीनों स्तर यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चतर स्कूलों के अंदर बच्चों का जो है सकल नामांकन अनुपात को हम इसमें जो है मानव विकास में काउंट करते हैं। अब जो है कि इसमें जो है इन सभी स्तरों का यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर तीनों स्तरों की स्कूल में जाने वाले बच्चों की गणना करके ही हम जो है मानव विकास सूचकांक का अध्ययन कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है विकास की धारणीयता। धारणीयता का क्या अर्थ है? धारणीयता का अर्थ है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाने वाला विकास। तो इस धारणीयता की अवधारणा में हम भावी पीढ़ी यानी कि जो आने वाली जनरेशन है उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम विकास करते हैं। आज धारणीयता का विषय जो है विकास के लिए एक महत्वपूर्ण विषय माना जा रहा है, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक है लंबे समय से ये चेतावनी देते आ रहे हैं कि जो विकास का वर्तमान स्तर है वो धारणीय नहीं है। यदि हम इसी तरह इस धारणीयता की अवहेलना करते रहे, अर्थात ऊर्जा संसाधनों का इसी तरह गलत प्रयोग करते रहे, अत्यधिक मात्रा में इसका दुरुपयोग करते रहे, तो आगे आने वाले 50 सालों के अंदर हमारे सामने ऊर्जा का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जो है विकास की धारणीयता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के जो है नवीकरणीय व अनवीकरणीय दोनों प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया जा रहा है। नवीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं? जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ये नवीकरणीय स्रोत माने जाते हैं क्योंकि इनका निर्माण जो है करना आसान है और जल्दी ही जो है ये दोबारा से बन जाते हैं। इसलिए जो है नवीकरणीय स्रोत हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनवीकरणीय स्रोत जैसे कोयला, खनिज तेल, ताप विद्युत व प्राकृतिक गैस, ये जो है अनवीकरणीय स्रोत माने जाते हैं और ये स्रोत ऐसे हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद जो है ये समाप्त हो जाते हैं।
इसलिए जो है अगर इनका प्रयोग इसी तरह होता रहा तो 50 वर्षों के पश्चात जो है ऊर्जा के ये अनवीकरणीय स्रोत जो है वो समाप्त हो जाएंगे। भारत को जो है अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए फिर बहुत महंगी कीमतों पर विदेशों से इन गैर परंपरागत साधनों का आयात करना पड़ेगा। तो जो है जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होगा। तो इसका जो है तो इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम जो है ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। अगर हम ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग ज्यादा करेंगे तो भविष्य में जो है होने वाले इस संकट से बच सकते हैं। अगला टॉपिक है पर्यावरण में गिरावट के परिणाम, अर्थात पर्यावरण में दिन प्रतिदिन जो है गिरावट आती जा रही है, यानी कि पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। जिसके क्या परिणाम हुए हैं? भूमिगत जल का स्तर बहुत अधिक गिर गया है और कुएं तालाब सूख गए हैं जो है, यानी कि भूमिगत जल का, यानी कि खेतों में जो है जो आधुनिक कृषि यंत्रों के सिंचाई के साधनों के कारण जो है बहुत अधिक मात्रा में जल को निकाला जा रहा है, जिसके कारण भूमिगत जल का स्तर नीचे चला गया है। ट्यूबवेलों की गहराई जो है वो 300 फुट से ज्यादा हो गई है। नदियों के अंदर तेजाब युक्त पानी बहने के कारण जो है नदी में रहने वाले जो जीव जंतु और मछलियां हैं वो मरने लगे हैं। हवा के अंदर धूल व कार्बन के अंश इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि धूप के अंदर जो सुखाए हुए कपड़े होते हैं वो उस कालिक के कारण काले पड़ जाते हैं। इसी तरह जो है पेड़ पौधों के नष्ट होने के कारण जो है तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हरी भरी भूमि बंजर होने लगी है। पर्यावरण में गिरावट के कारण जो है हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। अब हम इस लेसन में आए कुछ जो है वर्ड्स की फुल फॉर्म देखते हैं। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। BMI बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव निर्धनता सूचकांक। PCI पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके क्वेश्चन जो आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।